अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपके पास घर में केले हैं तो केले में एक अंडा डालें और कमाल देखें। यकीन करें बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक केला लिया है और एक ही मैंने अंडा लिया है। इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, छुरी से भी कट कर सकते हो, छोटे छोटे पीस करके जैसे मर्जी पीस लें इसको। तो अब इसमें आपने 4 से 5 चम्मच चीनी डालनी है, वो भी साथ में ही हम पीस लेंगे चीनी को भी। जैसे मर्जी आप इसको ब्लेंड करें, जैसे आपको इजी लगे। आप 2 केले भी डाल सकते हो और अंडा एक ही डालिएगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप भी मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। डिफरेंट रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई है। तो अब हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे। सिर्फ 1 कप, ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 कप मैदा और 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा नहीं डाला मैंने, इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसको छान लेंगे। छानना ज़रूरी है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बने और आसानी से स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाए। अब आपने 1 चम्मच ऑयल लेना है और वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं ताकि अंडे की स्मेल ना आए। इजीली मिल जाता है, आप सबको पता है। तो अब इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने मैदा ज़्यादा कर लिया तो फिर आपको इसमें दूध या पानी डालना पड़ेगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। आप इसकी जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत कम डालना है। ये क्यों डालना है ये आगे जाके बताती हूँ। तो देखें इस तरह का बैटर होना चाहिए। जब आप बैटर को ऊपर उठाएं तो ड्रॉप्स नीचे गिरने चाहिए। तो अभी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और पतला करूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में आपने 1 चम्मच ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छे से पहले फैला लें। 1 चम्मच बार बार के बैटर का आपने पैन में डालते जाना है। देखें ना ज़्यादा ऑयली बनेंगे आपके स्नैक्स और इतने मज़े के बनेंगे, इतने यमी बनेंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप चाय के साथ लें। अगर घर में बिस्किट ख़त्म हो जाएं तो ये रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाइएगा। आप बहुत इंजॉय करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार बना ली तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएगी। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आंच को आपने दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, ना मीडियम रखनी है। मीडियम से भी आपने आंच को कम रखना है। जो हम दम वाली आंच रखते हैं उससे बस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ना करिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। इसलिए आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपके जहन में रहे और आपकी मेहनत रंग ले आए। तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। इधर अब आप कमेंट करने में कंजूसी करते हो। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो फिर दिल करता है और भी अच्छा काम करने को। आप खूबसूरत से कमेंट करते हो तो दिल खुश हो जाता है। तो ये मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ तो मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यकीन करें मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ये वाली रेसिपी है। मज़े कितनी रेसिपी होती है, आपको यकीन भी तो दिलाना होता है। उतनी देर आप मेरे न्यू चैनल का भी विजिट कर लें। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लीजिए जी, 1 कप से ढेरों स्नैक्स बनाएं। अभी तो बच्चों ने कुछ खा लिए हैं, अभी तो ये थोड़े हैं। सॉफ्ट कितने बने देखते मुंह में पानी आएगा। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त, अंदर से ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले स्नैक्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।